Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mubashir Bashir and you are welcome into Access of English Learning. Guys, आज हम बात करने जा रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। आपने इसकी डेफिनेशन के बारे में सुना होगा, आपने ये भी सुना होगा कि दिस दैट दोज ये समथिंग लाइक दैट इज़ कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन जो इसका इस्तेमाल है, इसके इस्तेमाल में अक्सर स्टूडेंट कोई ना कोई मिस्टेक कर जाते हैं। तो आज हम उस मिस्टेक के बारे में बात करने जा रहे हैं कि स्टूडेंट अक्सर उन्हें पता होता है कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन अनकॉन्शियसली उनसे वो मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि वो हर बुक में वो पढ़ते आ रहे होते हैं कि ये होता है वो होता है। जहाँ पे दिस लगाना होता है वहाँ पे दैट लगा देते हैं, जहाँ पे दैट लगाना होता है वहाँ पे दिस, सिर्फ ये समझते हुए कि ये जो चीज़ें हम अपनी विलिंग के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम बात करते हैं कि क्या हम दिस को दैट की जगह लगा सकते हैं, क्या हम दोज को दिस की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में दिए गए बेल आइकन को भी, घंटी के निशान को ज़रूर क्लिक कीजिए, दबाइएगा ज़रूर, ताकि आने वाली वीडियो आपकी अप्रोच तक रहे, आपकी अप्रोच में रहे, आप तक पहुँचे। तो इससे पहले कि हम डेफिनेशन के बारे में बात करें, एक सवाल है आपके लिए कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, आप इंग्लिश मीडियम है लेकिन फिर भी उर्दू तो आना चाहिए आपको। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को उर्दू में क्या कहते हैं, आप बता सकते हैं? यू आर सीइंग माय वीडियो, आप बता सकते हैं? अगर आप बता सकते हैं तो गो इन द कमेंट सेक्शन एंड राइट देयर व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को उर्दू में क्या कहते हैं? चलिए आप प्रोनाउन को हटा दें, सिर्फ डेमोन्स्ट्रेटिव का उर्दू में बता दें। मैं लिखने जा रहा हूं लेकिन फिर भी आपको बताना चाहिए। इसका जो उर्दू में है जनाब, इसमें ज़मीर, इसमें ज़मीर इशारा, इसमें ज़मीर इशारा। ये जो वर्ड इशारा है, इसका मतलब है ये, आई एम जेस्चरिंग। दिस दैट, ये यू ये वो, दिस दैट, ठीक है। दीज दोज, समझ आ रहा है ना आपको? इशारा क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव। आपको इशारे से पता चल गया कि हम उन चीज़ों के बारे में बात करने जा रहे हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव उसे कहा जाता है। अब आप खुद ब खुद ऑटो पे डेफिनेशन भी आपके माइंड में क्लिक कर गई होगी कि डेमोन्स्ट्रेटिव उसे कहा जाता है जो हमारी अप्रोच में चीज़ें होती हैं, जो हमारे ऑलरेडी स्पीकर्स के माइंड में होती है ना, बोलने वाले के माइंड में होती हैं। ये वो सब कुछ नज़र आ रहा था उसे, जो फिजिकल चीज़ें हमें नज़र आ रही होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यस। तो आइए हम पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। मैंने यहाँ पे इन शॉर्ट लिख दिया है, डीपी लिख दिया है। ये व्हाट्सएप की डीपी नहीं है या फेसबुक की डीपी नहीं है। इसका मतलब है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर पॉइंटिंग आउट थिंग्स। चीज़ों को पॉइंट आउट करना के लिए जो आप आला इस्तेमाल करते हैं, उस अमल को क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसमें ज़मीर इशारा, आप चीज़ों के बारे में, दिस इज मोबाइल, दिस इज अ पर्सन हु इज सीइंग माय वीडियो, दिस इज अ पर्सन इन मोबाइल हु इज सीइंग माय वीडियो, दिस इज पेन, दैट इज बल्ब, दैट इज फैन, दिस इज पेंसिल, दिस इज लैपटॉप। ओके, कि यहाँ पे मैं इशारे कर रहा हूँ, पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है, पॉइंट आउट। मैं आप कुछ लिखता हूँ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, हम कुछ प्रोनाउन लिखते हैं जो कि इस एरिया के अंदर इस्तेमाल होंगे, इस डेमोन्स्ट्रेटिव फील्ड के अंदर इस्तेमाल होंगे। आइए लेट्स राइट दिस, दैट, these, those। अभी मैंने थोड़ी देर पहले मैंने मेंशन किया है कि दिस यानी कि पॉइंट आउट कर रहे हैं आप, दैट फिर भी पॉइंट आउट कर रहे हैं आप, दिस कह रहे हैं आप, प्लूरल की बात कर रहे हैं फिर भी आप पॉइंट आउट कर रहे हैं आप, दोस्त कह रहे हैं प्लूरल की बात कर रहे हैं लेकिन वो दूर लोग हैं, आपकी थोड़ा अप्रोच से दूर है,
तो आप उसके लिए दोज का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो कि आप कहीं भी इस चीज़ के बारे में आ जाए, ऐसे सेंटेंस आ जाए, आपसे पूछा जाए कि एक सेंटेंस है जिसमें दैट का इस्तेमाल हो रहा है, तो उसमें अगर दैट के बारे में पूछा जाए कि ये क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो आप बता सकते हैं कि ये क्या है, इसमें ज़मीरी इशारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो आइए थोड़ी हम प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं दिस इज फ्लावर। मैं कहता हूं ये फूल है, दिस इज फ्लावर, ये फूल है। फिर मैं कहता हूं दिस इज एन एप्पल, ये एक सेब है, दिस इज एन एप्पल। फिर मैं इस्तेमाल करता हूं दैट का। मैं दैट का इस्तेमाल कैसे करूंगा, दिस का इस्तेमाल हो रहा है जो मेरी बिल्कुल अप्रोच में चीजें हैं उनके लिए मैं दिस इस्तेमाल कर रहा हूं। दैट का इस्तेमाल करूंगा मेरी अप्रोच से दूर है। दैट इज द पर्सन हु इज मुस्लिम, दैट इज द पर्सन, दैट इज अ नाइस पर्सन, नाइस पर्सन, वो खड़ा शरीफ शख्स है, ठीक है, दैट इज नाइस पर्सन, दैट इज अ नाइस पर्सन। फिर मैं लिखता हूं दैट इज माई बाइक, वो मेरी मोटर बाइक है, वो मेरा मोटरसाइकिल खड़ा है, ठीक है, दैट इज माई बैग। दिस का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, दैट का इस्तेमाल करते हैं वहां पे। फिर हम इस्तेमाल करते हैं दोस दिस के बारे में। दिस का हमेशा प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, दिस का हमेशा सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, कीप इन माइंड। तो अब हम इस्तेमाल करते हैं दिस को, these are the children whom I love, ये वो बच्चे हैं जिन्हें मैं प्यार करता हूँ, जिन्हें मैं खलूस के साथ पेश आता हूँ, जिनके साथ मैं सिंसियरिटी शो करता हूँ, सिंसियरिटी डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। दीज आर द चिल्ड्रन, फिर दीज लगा रहा हूँ प्लूरल के लिए, ज़्यादा बच्चे हैं लेकिन यहाँ यहीं पे हैं, एक रूम में है। अगर रूम से बाहर हैं तो फिर मैं क्या इस्तेमाल करूँगा, दोज आर द चिल्ड्रन होम आई लव वेरी मच, दोज आर द चिल्ड्रन होम आई लव वेरी मच। मैं आपको दिस और दैट के बारे में भी समझा जाता हूँ, दिस और दोज के बारे में भी समझाया देता हूँ कि याद रखें दिस एंड दैट, दिस दिस एंड दैट, दिस एंड दैट is used to point out the things, to point out the things which are near, which are in near, which are in near, जो कि करीब में है। और यहीं पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे आप दैट लिख दें, यहाँ पे आप दीज लिख दें, यहाँ पे आप दोज लिख दें, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, विच आर फार फ्रॉम, विच आर फार फ्रॉम। यानी कि दिस और दैट का इस्तेमाल उन चीज़ों के लिए होता है जो सिंगुलर होती हैं और हमारी अप्रोच में होती हैं। दिस और दोस्त का इस्तेमाल क्या होता है, दैट का इस्तेमाल होता है उन चीज़ों के लिए, यहाँ पे थोड़ा अजीब मैं थोड़ा अजीब बोल बैठा हूँ। दिस का इस्तेमाल होता है नियर के लिए, दैट का इस्तेमाल होता है दूर के लिए, दिस का इस्तेमाल होता है नियर के लिए लेकिन प्लूरल के लिए, दोस्त का इस्तेमाल होता है दूर के लिए लेकिन प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो की समझ आई होगी, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।